नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा आसिफ भट्ट, प्रोग्राम इरफान और सियासत के साथ। आज तक मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि बढ़ चढ़कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इमरान खान और उसके तमाम मुखालफिन के दरमियान इस वक्त युद्ध, महाभारत और जंग तेजी इख्तियार कर गई है। मैं आपको हर कदम पर सियासत के बातन की गलाजतों और साजिशों से आगाह रखना अपना फर्ज समझता हूं। मुझे दावा नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं कि तजुर्बे का नेमुल बदल कुछ और नहीं होता, मुझे कुदरत ने तजर्बात की दुनिया में फेंक कर मेरे बातन और वजदान को सियासत पर चला रखा है। मैं नादीदा को दीदनी बना सकता हूं। मैं ज़ाहिर पर नहीं जाता। मैं सियासत और सियासतदानों के और हुक्मरान तबकात के आमाल की तह में मुहर्रक साजिशों और गलास्तों से आगाह रहने का हुनर जानता हूं, जो अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है मेरी उस जिंदगी के सबब जो मैंने गुजारी है या मेरे पल्ले पड़ी थी। आज मौज़ूआत का मेरे जहन में अंबार लगा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ 2-3 मौज़ूआत पे अपनी मारूज़ात आपके सामने रखूं। अलमिया ये है हुक्मरान तबकों के लिए और उनके सियासत के मैदान में मुतहर्रक किरदारों के हवाले से एक बहुत बड़ा अलमिया है उनके लिए, जिसने मुल्क को और मुल्क की सियासत को बंद गली में डाल रखा है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उन लोगों को जो इस वक्त इक़्तिदार पे इस्तला और कब्जा रखे हुए हैं। वो ये कि रोज बरोज इमरान खान के खिलाफ जो गलास्तों के डोंगरे सरों पर उठाकर उसके वजूद पे, उसके अखलाकी वजूद पे फेंकने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके नतायज हुक्मरानों के हक में निकलने की बजाय अजीब इत्तेफाक है कि उनके खिलाफ निकल रहे हैं। जूं जूं इमरान खान के खिलाफ ये गंद उछालते हैं, तू तू पाकिस्तान के करोड़ों अवाम मजीद मजबूती के साथ इमरान खान के साथ वाबस्ता होते चले जा रहे हैं। वोटर की कैफियत यह है कि वोटर अब सिर्फ इमरान खान के हक में वोट नहीं देना चाहता, सिर्फ फकत वोट नहीं देना चाहता, खामोशी बहुत बड़े तूफान का पेशे हैमा हुआ करती है। यह आपने पढ़ और सुन रखा है। अमली मुजाहरा आप देखेंगे, ये जो इस वक्त खामोशी छाई हुई है कि कोई बोल नहीं रहा, सब लब बस्ता हैं, कोई घर से नहीं निकल रहा, बाजारों पे आके एहतजाज नहीं कर रहा। तो ये जो खामोशी है, ये खामोशी तूफान का पेशे हैमा साबित करेगी कि हुआ करती थी अगर 8 फरवरी के मुजव्वज़ा इंतखाबात करवाने की इन्होंने भूल कर ली। तो मैं क्यों कहता हूं कि इंतखाबात जो हैं वो मशकूक है? मैं बार बार कहता चला रहा हूं इंतखाबात मशकूक है। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि पाक, साफ, गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंतखाबात में ही इस मुल्क और इस कौम की बेहतरी है, लेकिन मुझे ये बेहतरी होती नजर नहीं आ रही। वो इसलिए कि वोटर
عمران مخالف قوتوں سے انتقام لینے پر تلا بیٹھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ 6 کروڑ نوجوان ہیں، اور پھر بچے، بوڑھے، اپاہج، بکاری، کسان، مزدور، سرمایہ دار، اساتذہ، بینکوں اور دفتروں میں کام کرنے والے کلرک، ان کی اولادیں، سب کے سب عمران خان عمران خان عمران خان کا وہ ورد کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انتخابات مجھے مشکوک دکھائی دے رہے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی طاقتور طبقے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر جسے وہ جتانا چاہتے ہیں، اگر اس نے 50,000 ووٹ لیے ہیں تو اس 50,000 کو وہ 80,000 کر سکتے ہیں۔ 30% تک گنجائش ہوا کرتی ہے۔ اور بابا یہاں تو ضمانتیں ضبط ہونے کا موسم آ رہا ہے۔ اس وقت آپ مذاق سمجھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف کی ضمانت ضبط ہوگی یا ضبطی کے قریب تر نتیجہ نکلے گا اگر اس نے انتخاب میں حصہ لیا اور اگر انتخابات ہوئے۔ مریم نواز کے باکس میں سینکڑوں میں ووٹ نکلیں گے، ہزاروں تک وہ چھو نہ پائیں گے۔ یہ پوزیشن ہے اس وقت اس ملک میں انتخابی میدان کی۔ آج آپ نے فضل الرحمان کو پڑھ لیا۔ فضل الرحمان ہمارے ساتھ جیل میں رہ چکا ہے، ہم اسے جانتے ہیں یہ چیز کیا ہے۔ فضل الرحمان نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارے علاقے میں، تمہارے علاقے کون سے ہیں میاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان، کوئٹہ اور بقیہ بلوچستان اور کے پی کے شمالی علاقہ جات جہاں برف گرتی ہے اور مائنس میں جاتا ہے درجہ حرارت، اسے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، ہمیں تو موسم اجازت نہیں دیتا۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اتنے لوگوں کو لینا اتنے محدود وقت میں۔ تو یہ ابھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور میں پہلے اپنے ولاگ سے جب میں نے آغاز کیا تھا میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ انتخابات ہوتے نظر نہیں مجھے آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون جا کے خود اپنے لیے وہ مسجد ڈالنے والا پٹڑا یا چارپائی خریدے گا اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا کالا کپڑا خریدے گا، پھر اپنا کفن خریدے گا، پھر خود نہانے دھونے کی تیاری کرے گا، اور پھر اس پر لیٹ کر میانی شریف جانے کا وہ خود جو ہے اہتمام اور انتظام کرے گا۔ یہ انتخاب اگر ہوتا ہے تو شریف خاندان کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی موت کا دن ہوگا، ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے، مذاق بن جائیں گے، عالمی سطح پر مذاق بن جائیں گے۔ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی مجوزہ انتخابات کے سلسلے میں، جس کی بنیاد پر میں کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ انتخابات مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اگر ہوتے نہیں آ رہے تو آپ قوم سے میری اپیل ہے کہ اپنے آپ کو پرچی کو برچھی بنا کر 8 فروری کو گھروں سے نکلنے کی تیاری جاری رکھیں۔ میرے کہنے پر مت جائیے، ہو سکتا ہے یہ بھول کر لیں، کیونکہ اندر بھی اب وہ حلقے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، جو وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ لے کر آئے تھے، جنہوں نے ریڈ کارپٹ بچھایا تھا اس مجرم کے قدموں کے نیچے، وہ عدالتیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، سارا تماشا دیکھا، پوری دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ ایک بھگوڑا، ایک مجرم قوم کی اربوں خربوں کی لوٹ مار میں ملوث، جو یہ تک نہ بتا سکا کہ یہ مے فیئر کیا ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے فلیٹ جہاں ان ممالک کے کھرب پتی خریدنے اور رہنے کی وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ منی ٹریل کہاں ہے، آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ وہ نورا کون ہے، آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ فتو مالی کون ہے، آپ تک یہ نہیں بتا
टीटीज अरबों रुपए की लगवाई है इन्होंने, मुर्दा लोगों के शनाख्ती कार्ड लेकर। सब कुछ मौजूद है, अदारे भी जानते हैं। उन्हें लाया गया था कि आए जनाब आपको वजीर आजम बनाते हैं, ताकत के जोर पे बनाते हैं। अब उनके भी इरादे बदल गए हैं। मैं आपको कौम को ये मुबारक देता हूं। अब उन हलकों में भी दूसरी राय जड़ नहीं पकड़ गई, बल्कि उसका इजहार शुरू हो गया है कि यह मुमकिन नहीं। तो आप जानते हैं कि मैं कहता चला रहा हूं कि आसमानों पे लिखा गया है, ना नवाज शरीफ के माथे पे वजारत उज़्मा है, ना शहबाज शरीफ वो जोकर, तीसरे दर्जे की सर्कस का वो जोकर, इनके मुकद्दर में नहीं है। मैं जेल में था, एक शख्स ने कोई जेल रूल्स के खिलाफ जो है वो कोई हरकत की, तो उसके साथ वो सलूक किया गया कि पूरी जेल में उसके चक्कर लगवाए जा रहे थे और वो जोर दे देकर कह रहा था कि मैं फलां का बेटा नहीं हूं, मेरी मां ने चौक के अंदर चारपाई डाली हुई थी, मुझे कोई पता नहीं मैं किसका बेटा हूं। तो अगर खावर मानिका ने ये कुछ कह दिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तशद्दुद की भट्टी में कुछ जब ढलता है ना, तो कोई पता नहीं, करोड़ों में एक होता है जो कहता है बर्दाश्त कर जाता है, नहीं तो यही कुछ होता है जो इमरान खान के साथियों ने इमरान खान के साथ किया। खावर मानिका अब उसका नौकर आ गया है, उससे आप कहलवा रहे हैं, आप गंद लाते हैं, भर के टोकरे देते हैं, अगलों के हाथों में पकड़ाते हैं, वो इमरान खान की तरफ फेंकता है, वो खुदा गवाह है उल्टा आपके चेहरों पे, आपके लिबासों पे जाता है। इमरान खान के साथ लोगों की हमदर्दी और बढ़ती है। अब ओन चौधरी जी, ओन चौधरी कहता है कि इमरान खान झूठ। ओन चौधरी ये जो जुआ करवाते हैं, ये मैचेस में, ये जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता 11 खिलाड़ी उसमें होते हैं कि 13 होते हैं, मैंने कभी देखा भी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों के साथ बैठकर वो ये पेंसिल से लिखने वाला, जिसे पेंसिलर कहते हैं, कि इसने इतना जुआ लगाया, इसने इतना, ये इसकी औकात है। और उसे आप ला रहे हैं कि गन का टोकरा देकर चल तू भी उछाल। आखिरी जुमला ये है कि एक मानिका नहीं, आप 10 मानिका और ले आए। एक रेहाम खान नहीं, अब 2 दर्जन रेहाम खान और ले आए और 2 दर्जन किताबें लिखवा लें। वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने उसे इज्जत दी है और दिन ब दिन उसे बाइज्जत करता चला जा रहा है। मैंने कभी ये देखा नहीं। मैं भुट्टो साहब के साथ रहा हूं, मैं बेनजीर के साथ रहा हूं। बेनजीर मुझे अपना तीसरा भाई कहा करती थी। मैं लोगों को देखा करता था बड़े जज्बाती, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि ऐसी जज्बाती वाबस्तगी मैंने देखी नहीं और ना कभी तसव्वुर किया था जो इमरान खान के साथ इस कौम की वाबस्तगी है। मेरा अदालतों में बैठे मुहतरम जजिस और अफवाज पाकिस्तान से गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात वाहिद रास्ता है, नहीं तो मुल्क को नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का खदशा और इख्तिमाल है।